शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 11/6/1971, 11 जून 1971। इस मुरली का शीर्षक है तीनों लोकों में बाप दादा के समीप रहने वाले रत्नों की निशानियाँ। तीनों लोकों में बाप दादा के समीप रहने वाले, जो बाबा के बहुत समीप रहने वाले हैं, बहुत पास रहने वाले हैं, वरना उन रत्नों की निशानियाँ, उन बच्चों की निशानियाँ। बाबा अपने हर एक बच्चे को रत्न कहते हैं। तो आज बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है? इस ग्रुप को सजाकर क्या बनाया है? बदल कर और बनकर जा रही है ना, तो इन्हों को बदल कर क्या बनाया है? अपना जब साक्षात्कार करेंगी हम क्या बने हैं, तब तो औरों को बनाएंगी। ये ग्रुप समझता है हम रूहानी सेवाधारी बनकर जा रहे हैं। सभी अपने को सेवाधारी समझकर सेवा स्थान पर जा रही हो या अपने अपने घर में लौट रही हो, क्या समझ के जाती हो? अगर अपने लौकिक परिवार में जाओ तो उसको क्या समझेंगी? वह भी सेवा स्थान है, या फिर सिर्फ सेंटर सेवा। अगर घर को सेवा स्थान समझेंगी तो स्वतः सेवा होती रहेगी। बाबा कहते क्या समझ के जा रही हो? अगर घर को भी सेवा स्थान समझेंगी तो स्वतः सेवा होती रहेगी। जो सेवाधारी होते हैं उन्हों के लिए हर स्थान सेवा है। बाबा कहते हैं जो सेवाधारी होते हैं उनके लिए हर स्थान सेवा है। कहाँ भी रहे, कहाँ भी जाएं, लेकिन सेवाधारी को हर समय हर स्थान पर सेवा ही दिखाई देगी और सेवा में ही लगे रहेंगे। घर को भी सेवा स्थान समझ कर रहेंगे। बुद्धि में सेवा याद रहने से, इस स्मृति की शक्ति से कर्म बंधन भी सहज और शीघ्र खत्म हो जाएंगे। इसीलिए जबकि सेवादारी बनकर जा रही हो तो हर संकल्प में सेवा करनी है। बाबा ने कहा बच्चों से, माना अगर मधुबन आते हो, सेवाधारी बनकर जा रहे हो, हर संकल्प में, अपने सेवा केंद्र पर हो चाहे घर पर हो, हर संकल्प में सेवा करनी है। एक सेकंड व एक संकल्प भी सेवा के सिवाय जा नहीं सकता। इसको कहते हैं सच्चा रूहानी सेवाधारी। एक सेकंड या एक संकल्प भी बिना सेवा के जा नहीं सकता। इसको क्या कहते हैं? सच्चे रूहानी सेवाधारी। रूहानी सेवाधारी तो रूहों अथवा आत्मा से भी कर सकते हैं। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर अपनी लाइट द्वारा सेवा करते हैं, इसी प्रकार जो सेवादारी हैं वे कोई एक स्थान होते हुए भी बेहद सृष्टि के बेहद सर्विस में तत्पर रहते हैं। तो लाइट हाउस और माइट हाउस बनी हो, दोनों ही बनी हो या लाइट हाउस बनी हो? बाबा कहते हैं दोनों ही बनी हो या लाइट हाउस बनी हो। माइट हाउस अभी बनना है। ज्ञान स्वरूप है लाइट हाउस। अब बाबा स्पष्ट कर रहे हैं लाइट हाउस किसको कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप है लाइट हाउस और योग युक्त अवस्था है माइट हाउस। ज्ञान स्वरूप है लाइट हाउस और योग युक्त अवस्था है माइट हाउस। तो सभी ज्ञानी तो योगी तो आत्मा बनकर जा रही हो। लाइट हाउस माना ज्ञान स्वरूप, माइट हाउस माना योग युक्त अवस्था। तो बाबा कहते हैं सभी ज्ञानी तो योगी तो आत्मा बनकर जा रही हो, या भी कुछ रह गया है? पूरा श्रृंगार किया। वैसे भी कुमारी अवस्था में स्वच्छता अपने को ठीक रीति सजाने का रहता ही है। तो यहाँ भट्टी में भी पूरी तरह गुणों के श्रृंगार से सजाया है। बाबा कहते हैं भट्टी में भी पूरी तरह कौन सा श्रृंगार? गुणों के श्रृंगार से सजाया है। सच कर जा रही हो या वहाँ जाकर अभी और कुछ करना है? बाबा बच्चियों से पूछ रहे हैं, कुमारियों से पूछ रहे हैं कि सच कर जा रही हो या अभी और भी कुछ करना है? पूरे अस्त्र शस्त्र से तैयार होकर युद्ध के मैदान में जा रही हैं। जो अस्त्र शस्त्रधारी होंगे वह सदैव विजयी होंगे। शस्त्र शत्रु को सामने आने नहीं देंगे। तो शस्त्रधारी बनी हो जो शत्रु दूर से ही देखकर भाग जाए। सभी ऐसे बने हैं। मधुबन वरदान की भूमि के प्रभाव में बोल रही हो या अविनाशी शस्त्रधारी व श्रृंगारी अपने को बनाया है? कल नीचे उतरेंगी तो स्टेज वहीं ऊंची रहेगी। ये भी पक्का कर दो कि कहाँ भी जाएंगे, लेकिन जो अपने आप से अथवा मधुबन के संगठन बीच, ईश्वरीय दरबार के बीच जो प्रतिज्ञा की है वह सदा कायम रहेगी। ऐसी अविनाशी छाप हर एक ने अपने आप को लगाई है।
निश्चय की विजय अवश्य है और हिम्मत रखने वालों की बाप दादा और सर्वईश्वरीय परिवार की आत्माएं मददगार रहती हैं। बाबा कहते हैं निश्चय की विजय अवश्य है। जो हिम्मत रखते हैं बाबा के बच्चे, उनको बाप दादा का, बाबा का प्यार, सर्वईश्वरीय परिवार की आत्माएं मददगार रहती हैं, जिनका निश्चय पक्का है। कितनी भी कोई आपकी हिम्मत को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन प्रतिज्ञा जो की है उस प्रतिज्ञा की शक्ति से जरा भी पाँव हिलाना नहीं। बाबा कहते हैं कितनी भी कोई आपको हिलाने की कोशिश करे, कितना भी आपको कोई आपके निश्चय को तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन प्रतिज्ञा की शक्ति से जरा भी पाँव हिलाना नहीं है। पाँव कौन से? जिस तरह याद की यात्रा करते हो, चाहे सृष्टि क्यों ना हिलाए, लेकिन आप सारे सृष्टि की आत्माओं से शक्तिशाली हैं। एक तरफ सारी सृष्टि हो, दूसरी तरफ आप एक भी हों, तो आपकी शक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप आपके साथी हैं। इसीलिए गायन है शिव शक्तियाँ। जब शिव और शक्तियाँ दोनों ही साथी हैं, तो सृष्टि की आत्माएं उसके आगे क्या हैं? अनेक होते हुए भी एक के समान नहीं हैं। इतना निश्चय बुद्धि व प्रतिज्ञा को पालन करने वाली हो। बाबा कहते हैं इतना अनेक होते भी एक के समान नहीं है। इतना निश्चय बुद्धि व प्रतिज्ञा को पालन करने की हिम्मत रखने वाली बनकर जा रही हो ना। प्रैक्टिकल पेपर होगा, बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल पेपर भी होगा। थ्योरी का पेपर तो सहज होता है, लेकिन प्रैक्टिकल होगा। माना आपकी हिम्मत तोड़ने आएंगे लोग, तो अब आप, बाबा कहते हैं इसका प्रैक्टिकल पेपर होगा। तो कितनी हिम्मत रखते हो इस बात का प्रैक्टिकल पेपर होगा कि आप कितनी हिम्मत रखते हो। किसको सप्ताह कोर्स कराना व म्यूज़ियम प्रदर्शनी समझाना है थ्योरी का पेपर, लेकिन प्रैक्टिकल पेपर में जो पास होते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। जो ऐसे पास होते हैं वही बाप दादा के पास रहने वाले रत्न होते हैं। अब बाबा कहते हैं किसी को कोर्स कराना, ये क्या हो गया? थ्योरी का पेपर हो गया। लेकिन जो प्रैक्टिकल पेपर में पास होते हैं, माना कोई समस्या आ गई, किसी ने आपका निश्चय हिलाने की कोशिश की, उस समय भी अगर आप पास हो गए तो वही पास विद ऑनर कहलाते हैं, और वही बच्चे बाबा के दिल के समीप रहते हैं, बाप दादा के पास रहने वाले रत्न बनते हैं। तो पास में रहना पसंद करती हो ना, या दूर में देखना पसंद आता है? पास विद ऑनर बनेंगे, यह भी हिम्मत रखनी है। इस हिम्मत को अविनाशी बनाने के लिए एक बात सदैव ध्यान रखनी है, कोई भी संग दोष में आके अपने को लाने की बजाय बचाते रहना। बाबा कहते हैं किसी के संग दोष में नहीं आने के बजाय अपने को बचाते रहना। कई प्रकार के आकर्षण के पेपर के रूप में सामने आएंगे, कई बार ऐसे आकर्षण पेपर के रूप में सामने आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना, हर्षित मुख हो, पेपर समझ पास होना है। संग दोष कई प्रकार का होता है। माया संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। बाबा कहते हैं संग दोष कई प्रकार का होता है। माया ऐसा नहीं है संग दोष किसी के साथ का ही दोष हो, तो बाबा कहते हैं माया संकल्पों के रूप में भी कोई संकल्प चलाती है, ऐसे अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। माया साम दाम और दंड भेद सब तरह से यूज़ करती है, किसी तरह से बाबा के बच्चे को छुड़ा लें। तो बाबा कहते हैं माया संकल्पों से भी संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। तो इस व्यर्थ संकल्पों के व माया के आकर्षण के संकल्पों में कभी फेल नहीं होना। और फिर स्थूल संबंधी का संग, उसमें ना सिर्फ परिवार का संबंध होता है, लेकिन परिवार के साथ साथ और कोई संबंध का संग, सहेली का संग भी संबंध का संग है। तो कोई भी संबंधी के संग में नहीं आना, कोई की वाणी के संग दोष में नहीं आना। वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है, तो इससे भी अपने को बचाना। फिर अन्न का संग दोष भी है। आज बाबा संग दोष की परिभाषाएं बता रहे हैं। बाबा कहते हैं वाणी का संग दोष भी है, मन के संकल्पों का संग दोष भी है। फिर बाबा कहते हैं अन्न का संग दोष भी है। अगर कभी भी किसी भी समस्या अनुसार कोई भी संबंधी के स्नेह के वश भी अन्न दोष में आ गई, तो ये अन्न भी अपने मन को संग के रंग में लगा देता है। बाबा ने कहा अगर किसी भी समस्या के अनुसार कोई भी संबंधी के स्नेह वश में, कोई संबंधी है, कोई रिलेटिव है आपका, उसने कहा आप थोड़ा सा खा लीजिए, प्रेम के वश में आप उसके अनुसार वो खा लिया जो बाबा के श्रीमत के विरुद्ध है, तो बाबा कहते हैं अन्न भी मन के संग के रंग में लगा देता है। इसीलिए इससे भी अपने को बचाते रहना है।
कर्म का भी संग भी होता है, इसीलिए इससे भी अपने को बचाते रहना, तब पास विद ऑनर बनेंगी। संग दोष के पेपर में पास हो गई हो तो समझो समी पा सकती हो, अगर संग दोष में आ गई तो दूर हो जाओगी, फिर न निराकारी वतन में, ना अभी संगम युग में, ना भविष्य में पास रह सकेंगी। अगर संग दोष में आ गई, बाबा कहते हैं फिर क्या होगा, फिर ना तो निराकारी वतन में, ना अभी संगम युग में, ना भविष्य में पास रह सकेंगी। एक संग दोष तीनों लोकों में दूर हटा देता है। तो एक संग दोष से बचने के लिए तीनों लोकों में, तीनों कालों में बाप के समीप रहने का भाग्य प्राप्त कर सकती हो। एक संग दोष से बचने से तीनों लोकों में, तीनों कालों में बाप के समीप रहने का भाग्य प्राप्त कर सकती हो। इस ग्रुप की बाप दादा हंसों का संगठन कहते हैं। बाबा के सामने जो ग्रुप बैठा था, बाबा उसको क्या कहते हैं, हंसों का संगठन। बाबा कहते हैं हंसों का संगठन है। हंस होते हैं ना, हंसों का संगठन। हंसों का कर्तव्य व स्वरूप क्या होता है? हंसों का स्वरूप होता है प्योरिटी, और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती ही धारण करेंगे। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार नहीं करेंगे। ये है हंसों का कर्तव्य। लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए बाप दादा से सदैव आज्ञा मिलती रहती है। बाबा कहते हैं हंस क्या करते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं धारण करते हैं, सदैव गुण रूपी मोती को धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं हंसों का ग्रुप है ये, हंस हैं आप सब। लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए बाप दादा से सदैव आज्ञा मिलती रहती है। कौन सी आज्ञा? जिस आज्ञा का आपका चित्र भी बना हुआ है, जिस आज्ञा का आपका चित्र भी बना। बुरा न देखना, बुरा न सुनना, न बोलना, न सोचना। बुरा न देखना, न बुरा न सुनना, न बुरा न बोलना, न सोचना। अगर इस आज्ञा को सदैव स्मृति में रखेंगे, फिर सच्चा हंस बनकर बाप जो सर्व गुणों का सागर है, सागर के किनारे पर सदैव बैठे रहेंगे। तो अपनी बुद्धि को सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कहाँ भी ठिकाना न देना, क्योंकि हंसों का ठिकाना है ही सागर। तो अपने को हंस समझकर अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करती रहना। बाबा कहते हैं बाप हंस क्या है, हंस समझकर अपने को, क्योंकि हंसों का ठिकाना ही है सागर, तो अपने को हंस समझकर अपनी प्रतिज्ञाओं को पालन करती रहना। समझा? मोती और कंकड़ दोनों को छांटना सीखा है। कंकड़ क्या होता है, रत्न क्या होते हैं? बाबा कहते हैं मोती या कंकड़ दोनों को छांटना सीखा है। अब कंकड़ क्या होता है, रत्न क्या होते हैं? नॉलेजफुल तो बनी हो ना। अब देखेंगे ये हंस क्या कमाल कर दिखाते हैं। हंसों का संगठन ना चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो संग दोष से बचना और ईश्वरीय संग में रहना है। संग दोष से बचना है और ईश्वरीय संग में रहना है। अनेक संग छोड़ना है, एक संग जोड़ना है। अनेक संग छोड़ना है, एक संग जोड़ना है। ईश्वरीय संग सिर्फ शरीर से नहीं होता है, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ईश्वरीय संग में रहना। ईश्वरीय संग शरीर से नहीं होता है। बाबा कहते हैं ईश्वरीय शरीर से आप बैठे हैं, लेकिन बुद्धि भी आपकी हर पल ईश्वरीय संग में लगी रहे। बुद्धि सदैव ईश्वरीय संग में रहे, इस स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग में रहे। इस संग के आधार पर अनेक संग दोष से बच जाएंगे। इस संग के आधार पर अनेक संग से दोष से बच जाएंगे। सिर्फ ट्रांसफ़र करना है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन करना है। सिर्फ ट्रांसफ़र करना है, कोमलता को, नाजुकता को क्या करना है? बाबा कहते हैं कमाल में परिवर्तन करना है। कोमलता दिखाना नहीं है, सिर्फ संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनना है। बाबा कहते हैं कोमलता दिखाना नहीं है कि कोमल बहुत है, सिर्फ किस बात में? संस्कारों को मोल्ड करने में, संस्कार परिवर्तन करने में कोमल बनना है। कर्म में कोमल नहीं बनना है, इसमें तो शक्ति रूप बनना है। अगर शक्ति स्वरूप का कवच सदैव धारण नहीं करेंगी तो कोमल को तीर बहुत जल्दी लग जाएगा। तीर भी कोमल स्थान पर ही लगते हैं। इसीलिए अगर शक्ति स्वरूप का कवच धारण करेंगी तो शक्ति रूप बन जाएंगी। इसीलिए अगर शक्ति स्वरूप का कवच धारण करेंगी तो क्या बन जाएंगी? शक्ति रूप बन जाएंगी। फिर माया का कोई तीर लग नहीं सकेगा। कर्म में कोमल नहीं बनना, सिर्फ मोल्ड होने के लिए रियल गोल्ड बनना है। बाबा कहते हैं कर्म में कोमल नहीं बनना, सिर्फ मोल्ड होने के लिए रियल गोल्ड बनना है। चेहरे से, नैन चैन से कोमलता नहीं लाना,
ये सभी बातें स्मृति में रख, पास विद ऑनर बनना है। सिर्फ बाबा कहते हैं चेहरे से नैन चैन से कोमलता नहीं बनना है, कोमलता नहीं लाना है। ये सभी बातें स्मृति में रखेंगी तब पास विद ऑनर बनना है। तो कोमलता किस में लानी है? अपने जो आपके कठोर संस्कार हैं, कहते हैं ना ये संस्कार नहीं बदल सकते, उनको कोमल करना, उनको मोल्ड करना है। इस ग्रुप में प्रैक्टिकल सबूत दे सबूत बनने वाले उम्मीदवार रत्न दिखाई देते हैं और हर एक को एक दो से आगे जाना है। दूसरे को आगे जाते देख हर्षित नहीं होना, सिर्फ दूसरे को देखते रहेंगे तो भक्त हो जाएंगे। भक्त लोग सिर्फ देख देख उनके गुण गाते खुश होते हैं। तुमको भक्त नहीं बनना है, ज्ञान स्वरूप और योग युक्त, ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा बनना है। लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। लाइट हाउस माना ज्ञान स्वरूप और योग युक्त माना माइट हाउस। तो बाबा कहते हैं ज्ञानी तो योगी तो आत्मा बनना है। अब बाबा पेपर की रिजल्ट देखेंगे। जो प्रैक्टिकल सबूत देंगे वे फर्स्ट नंबर आएंगे, जो प्रैक्टिकल सबूत देंगे वो फर्स्ट नंबर आएंगे। जो सोचते रहेंगे तो बाप भी राजभाग देने के लिए सोचेंगे। बाबा ने कहा जो सोचते रहेंगे आज ये करेंगे वो करेंगे, तो बाबा भी राजभाग देने के लिए सोचेंगे। जो स्वयं को स्वयं ही ऑफ़र करते हैं उनको बाप दादा भी विश्व की राजधानी का राजभाग पहले ऑफ़र करते हैं। बाबा ने कहा जो स्वयं को स्वयं ही ऑफ़र करते हैं माना समर्पित करते हैं, ऑफ़र करते हैं माना स्वयं को स्वयं ही बाबा पे समर्पित कर देते हैं, तो बाबा भी उनको विश्व की राजधानी का भाग्य पहले ऑफ़र करते हैं। अगर अपने को ऑफ़र नहीं करेंगे तो बाप दादा भी विश्व का तख्त क्यों ऑफ़र करेंगे? अपने को ही आप ही ऑफ़र करो तो आफरीन कही जाएगी। बाबा ने कहा अपने को आप ही ऑफ़र करो तो आफरीन कही जाएगी। गैस के गुब्बारे नहीं बनना है, वो बहुत तेज़ उड़ते हैं लेकिन अल्पकाल के लिए। बाबा कहते हैं गैस के गुब्बारे नहीं बनना है। बाबा नए नए एग्जाम्पल देकर हमको सिखाते हैं, बहुत तरह तरह के हमको उदाहरण दे के बाबा समझाते हैं कि बच्चा इस तरह से समझे, इस तरह से समझे। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो कितनी ट्रिक लगाते हैं छोटे बच्चों को पढ़ाने की। ऐसे ही हम बाबा के बहुत प्यारे मीठे बच्चे हैं। बाबा हमें तरह तरह के उदाहरण दे के समझाते हैं। ऐसे नहीं, बाबा कहते हैं गैस के गुब्बारे नहीं बनना है, वह बहुत तेज़ उड़ते हैं लेकिन अल्पकाल के लिए, माना थोड़े समय के लिए। यहाँ अपने में अविनाशी एनर्जी भरना है। अविनाशी जिसका विनाश ना हो सके, अविनाशी। तो अविनाशी एनर्जी किस में भर सकते हैं? शरीर में? शरीर में तो नहीं भर सकते। अविनाशी एनर्जी तो आत्मा में भर सकते हैं। किसको? परमपिता परमात्मा की याद से ही अविनाशी एनर्जी भर सकते हैं। टेम्परेरी ऑक्सीजन का आधार नहीं लेना, टेम्परेरी ऑक्सीजन का आधार नहीं लेना। अच्छा, ये है हमारे बाबा की 11/6/1971 की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें बाबा हमें सभी बच्चों को बाबा के समीप रहने वाले रत्नों की निशानियाँ बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। लाइट हाउस माना ज्ञान स्वरूप बनना है और माइट हाउस माना योग युक्त अवस्था में रहना है। ज्ञानी तू योगी तू आत्मा बनना है। संग दोष से खुद को बचाना है। आज बाबा ने बार बार कहा संग दोष से खुद को बचाना है। किसका संग रखना है? एक, सिवाय बाप के किसी का संग नहीं रखना है, सिर्फ एक बाबा का संग रखना है। ये थी हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।